जा रहे हैं 9वीं 9th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 1.1, उसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो उनसे नंबर है ना, आपकी किताब के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि इन सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर रैशनल नंबर कौन से हैं और इररेशनल नंबर कौन से हैं। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का पता चलाते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में टोटली 3 बातें हैं। रैशनल नंबर में टोटली 3 बातें याद रखनी है। ठीक है, पहली बात ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है ना, पहली बात है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे डेसिमल नंबर ये देखें, नीचे एग्जांपल्स भी हैं। ठीक, ये देखें 1/4 है ना, ये देखें, ये 1 को तकसीम किया 4 के साथ, क्या आंसर आता है 0.25। ठीक है, देखें 0.25 आ रहा है, ये क्या है, ख़त्म होने वाला नंबर आ रहा है। यानी कि पॉइंट के बाद जो उनसे इंटीजर्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। एक वक्त आ रहा है कि वो ख़त्म हो जाते हैं, चलते नहीं रहते। ठीक है, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, जैसे कि 1/4 हमने तकसीम किया, 0.25 एक मुकम्मल इंटीजर, एक मुकम्मल आपके पास चीज़ आ गई है, मुकम्मल चीज़ आ गई है। ठीक है, इसके बाद 25 के बाद कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट हो रहे हैं, बस ख़त्म हो गया, टर्मिनेट एंड हो गए नंबर। अब उसके बाद 8/25 है। ठीक है, ये 8/25, 8 को तकसीम किया 25 से 0.32, क्या आ रहा है 0.32। जब हम 8 को तकसीम किया 225 से तो हमारे पास आंसर में हमारे पास ऐसा आंसर आया जो ख़त्म होने वाला आंसर आ गया। यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर के जो ख़त्म हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर। ठीक है, इसी तरीके से 3/8 ले लेते हैं। ये देखें, 3 को तकसीम किया 8 पर, ये देखें ख़त्म होने वाला नंबर आ रहा है हमारे पास 0.375। ठीक है ना, ऐसे रैशनल नंबर में पहली कैटेगरी कौन सी होती है, रैशनल नंबर की पहली कैटेगरी का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे डेसिमल नंबर होते हैं कि जो ख़त्म हो जाते हैं, जो चलते नहीं रहते। ठीक है ना, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर की दूसरी कैटेगरी का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ये चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। रिकरिंग डेसिमल नंबर का, रिकरिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, चलते ही रहते हैं। और किस अंदाज में चलते हैं, रिकरिंग कह रहा है कि पैटर्न होता है इनका, मखसूस पैटर्न होता है। ऐसे डेसिमल नंबर के जो मखसूस पैटर्न में चलते ही रहें, चलते ही रहें, चलते ही रहें, ख़त्म ही ना हो, उनको हम कहते हैं, उन रैशनल नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। बात समझ आ गई होगी आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 1/3 की एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए 1 को तकसीम किया 3 से तो हमारे पास 0.33 आ रहा है। ये देखिए 0.3333, ये ऑनवर्ड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, 3 के ऊपर लाइन लगा दो। इसका मतलब क्या है कि 3 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये देखिए ऊपर में देखें, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, चलता जाना, चलता जाना, किसी चीज़ का मुसलसल चलता ही जाना। ठीक है, और रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीट होना, किसी चीज़ का रिपीट होना। ये देखें 3 रिपीट भी हो रहा है, रिकरिंग भी हो रहा है, 3 चलता भी जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इतनी सी बात है। इसी तरीके से 1/6 की एग्जांपल ले लेते हैं। ए 1 को तकसीम किया 6 पर, आंसर आ गया 0.16। ये देखें
0.1666, ये चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ऊपर आ जाएगा 0.166, चलता जा रहा है ना, 1 नहीं चलता जा रहा, 1 सिर्फ एक ही है। 6 ऑनवर्ड्स यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। 6 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। और किस अंदाज में चल रहा है? रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग का मतलब क्या है? रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? किसी चीज़ का मुसलसल चलते ही चले जाना। और रिकरिंग का मतलब क्या है? कि एक मखसूस अंदाज के अंदर, ठीक है ना, पैटर्न के अंदर, ठीक है। समझ आ गई? 6 6 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और रिकरिंग हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 22/7, 22 तकसीम किया 7 से, 3.14 आ गए, 3.14। ये देखें 28, ये देखें 142,857, फिर आगे फिर यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। 142,857 के बाद ये देखें फिर दोबारा शुरू हो रहा है 143, ठीक है। यहाँ पर 143 लिखा हुआ है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, 142 ही है आगे, 142,857। उसने बोला क्या किया, यहाँ पर 3 क्यों लिखा है? यहाँ पर 3 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर उसने एंड कर दिया, यहाँ पर उसने एंड कर दिया। ये देखें 143 यहाँ तक उसने लिखा है। ये देखें यहाँ पर अगर 4, हमेशा याद रखना कि अगर 5 से बड़ी रकम है, यानी कि 3.14 है ना, ये देखें 3.14285714, ये 8 क्या है? 5 से बड़ी है। 8 क्या है? ये 5 से बड़ी रकम है। तो ये 8 की वजह से ये आगे वाला नंबर जो सा है ये बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। वही वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है कि अगर 5 से बड़ी रकम आ जाए ना डेसिमल में जहाँ पर आपने रुकना है, ठीक है ना, जहाँ जिस पॉइंट पर आपने रुकना है उसके आगे वाले नंबर अगर 5 से बड़ा हो तो वो 1 नंबर आगे शिफ्ट हो जाता है, 2 फिर 3 बन जाएगा, ठीक है। ये बस हुआ है यहाँ पर कैलकुलेटर में इस्तेमाल। तो ये पैटर्न है, ये देखें 142,857, फिर आगे यही वाला पैटर्न 142,857 चला है, ठीक है। ये पैटर्न में चल रहे हैं। नीचे मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि 3.142,857, ये क्या है? ये मुसलसल रिपीट हो रहे हैं। लाइन का मतलब क्या है? मुसलसल रिपीट हो रहे हैं। ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? मुसलसल चलते जाना। 142,857 मुसलसल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और किस अंदाज में चल रहे हैं? रिकरिंग, पैटर्न है उनका। रिकरिंग का मतलब क्या है? पैटर्न, एक मखसूस अंदाज में चलना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? किसी चीज़ का मुसलसल चलते चले जाना। 142,857 मुसलसल चलते जा रहे हैं। और किस अंदाज में चलते जा रहे हैं? रिकरिंग अंदाज में। रिकरिंग का मतलब क्या है? पैटर्न है इनका, मुसलसल एक पैटर्न में चलते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये पैटर्न, हम इसको पैटर्न का नाम दे देते हैं। ये लो, होगी बात क्लियर। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? हमने रैशनल नंबर की बात कर ली। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? मुसलसल चलते रहना किसी चीज़ का। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? कि इनका पैटर्न नहीं है कोई। ये मुसलसल ऐसे रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं? ऐसे डेसिमल नंबर्स के जो मुसलसल चलते चले जाएं। और किस अंदाज में चलते चले जाएं? इनका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है।
बेतरतीब अंदाज में चलते ही रहें, इन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर की पहली एग्जांपल है जी ये ई वाली। ये ई कैसे लेकर आना है कैलकुलेटर के अंदर, पहले आपने क्या दबाना है, पहले अल्फ़ा दबाना है, फिर इसके बाद ये दबाना है, ये ई आ जाएगा, ये वाला, ये देखें ये ई आ गया, ई आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये आ गया 2.7828। ठीक है, अब ये देखें कैलकुलेटर के अंदर 2.7828, ये ई के वैल्यू क्या आ रही है 2.78281828, और 28 के आगे भी चलते जा रहे हैं ये। ठीक है, यानी कि ये देखें कोई पैटर्न नहीं है, 71828 कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं आगे। ठीक है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, जो मुसलसल चलते चले जा रहे हैं, और नॉन रिकरिंग, इनका कोई पैटर्न नहीं है, बेतरतीब अंदाज से मुसलसल चलते जा रहे हैं। ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। और दूसरी एग्जांपल है ये अंडर रूट 2 वाली। ये देखें अंडर रूट 2 1.414213562 है, इसके आगे भी चलते जा रहे हैं, इसके आगे भी चलता जा रहा है काम जो उनसे, कोई पैटर्न नहीं है इसका। ठीक है, ये भी क्या है इर्रेशनल नंबर है। और हाँ, ऐसे अंडर रूट्स कि जिनका हम अंडर रूट ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं अंडर रूट 4 का जवाब आ जाएगा 2, अंडर रूट 9 का जवाब आ जाएगा 3, अंडर रूट 16 का जवाब आ जाएगा 4। ठीक है ना, ये क्या है 2 3 4, ये क्या है अभी हमने पढ़ा, ये रैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स के जिनका हम जज़र ले सकें, जज़र यानी कि अंडर रूट, ऐसे नंबर्स के जिनका हम जज़र ले सकें, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और ऐसे नंबर्स के जिनका हम अंडर रूट नहीं ले सकते, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7, जिनका हम अंडर रूट नहीं ले सकते, ऐसे नंबर्स जिनका हम जज़र नहीं ले सकते, वो क्या कहलाते हैं, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और तो कोई बात नहीं है। इसी तरीके से पाई है, ये पाई हम कैसे लिखते हैं कैलकुलेटर के अंदर, ये देखें ऐसे लिखते हैं कि पहले हम दबाते हैं ये शिफ्ट दबाने के बाद ये नीचे EXP वाला बटन दबा देते हैं, ये पाई आ गया ऊपर, ये देखें पाई आ गया ना, और फिर इक्वल दबा देते हैं, ये पाई का नंबर आ गया 3.1415, ये देखें 3.14, ये पाई की वैल्यू आ गई, ये 3.14159264। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि पाई जो सा है वो 22/7 के इक्वल होता है, तो 22/7 तो हमारा रैशनल नंबर है, तो पाई क्यों इर्रेशनल बन गया है? वजह ये है कि पाई जो सा है ना, पाई ये अप्रोक्सीमेटली यानी कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली तकरीबन होता है, मुकम्मल बराबर नहीं है, थोड़ा बहुत बराबर है 22/7 के। ठीक है, वजह ये है, ठीक है ना, इसीलिए ये रैशनल है। हमें पता है कि 22/7 के अंदर एक पैटर्न आ रहा था जो मुसलसल चल रहा था, इसलिए ये रैशनल है। और पाई के अंदर क्या है, पाई का जब हमने जवाब निकाला है, इसके अंदर पाई का जो सा जवाब है ये मुसलसल चल रहा है, लेकिन इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये इर्रेशनल है। और तो कोई नहीं, मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया कैसे निकालना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर कोई पैटर्न आ रहा है 141592654, यानी कि 1415 है ना, तो आगे 1415 ही आना चाहिए, नहीं आ रहा, क्या करें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इर्रेशनल बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से रैशनल नंबर का एक और पॉइंट है, ये भी ज़रा ध्यान से देखना कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि रैशनल नंबर को हम जाहिर कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ P/Q। रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में जाहिर कर सकते हैं एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स,
यानी कि इंटीजर्स के कोशंट के तौर पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर्स को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और पी ओवर क्यू में क्या होता है, ये देखें, ये इसकी शर्त है। ठीक है ना, पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी शर्त है कि पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, जेड के इक्वल होने चाहिए। जेड क्या, इंटीजर्स। जेड को क्या कहते हैं हम, इंटीजर कहता है, इंटीजर कहते हैं। जेड का नाम क्या है, ये इंटीजर नंबर है, इंटीजर। और जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये जेड क्या है, जेड इंटीजर है। ये देखिए जेड क्या है, ये जेड इंटीजर है, यानी कि ज़ीरो के आगे भी नंबर्स हैं जो एक से ऑनवर्ड्स चलते जा रहे हैं, और ज़ीरो के पीछे भी नंबर्स हैं जो -1 से ऑनवर्ड चलते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मुसलसल चलते जा रहे हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरीके से चलते जा रहे हैं। इसीलिए हम जेड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ज़ीरो वैसे का वैसे आ गया, चूँकि 1 प्लस में भी है माइनस में भी है, हम दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, +-1 ये लगाकर, फिर ये डॉट लगाना है, फिर उसके बाद जमा -2, फिर जमा -3, जमा -4, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम जेड को। ठीक है, ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं, इसका नाम क्या है, इंटीजर नंबर। ये क्या है, ये इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है ये। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, पी ओवर क्यू की एग्जांपल्स क्या हैं, ये देखें 3 आ रहा है ना, ये देखें। और इसके आगे देखें एक और शर्त है कि जबकि, ये इसका नाम, इसका मतलब क्या होता है, जबकि क्यू जो सा है, ये जो सा नीचे क्यू है ना, क्यू ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर क्यू ज़ीरो के इक्वल होगा और ऊपर कोई सा भी नंबर है, पी कोई सा भी है, ए ज़ीरो है, ज़ीरो से ऑनवर्ड जोन सा भी है, +-1, +-2, +-3, अगर बट्टे के नीचे क्यू ज़ीरो के इक्वल हो गया, ठीक है, तो समझ लेना वो कौन सा नंबर है, वो इरेशनल में आ जाएगा। ठीक है, वो इरेशनल में चला जाएगा, यानी कि पी ओवर क्यू, पी जोन सा मर्जी नंबर हो, क्यू बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नहीं रहेगा। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने बताई है, ये एमसीक्यूज़ में आ जाती होती है। फिर उसके बाद है जी 3 है जी, पी है, यहाँ पर 3 ओवर, ये एग्जांपल्स हैं, ये देखें 3 आ रहा है ऊपर, इंटीजर जी में +3 आ रहा है, हाँ +3 भी आ रहा है, ओवर यानी कि बटा, +3 बटा +2 आ रहा है, +2 भी, हाँ +2 भी आ रहा है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ रहा है, बस ठीक है। ये क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरीके से ज़ीरो क्या है, ज़ीरो भी इंटीजर है, पी ज़ीरो होना चाहिए, पी भावें ज़ीरो भी हो काम चल जाएगा, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस, ओवर 1। ठीक है, समझ आ गई आपको, ज़ीरो के नीचे 1 लगा दो, ज़ीरो भी होता ना, ज़ीरो भी सिर्फ लिखा होता तो तब भी ये क्या होता, ये रैशनल ही होता, क्योंकि काम चल जाएगा ये शर्त के मुताबिक। ये देखें पी जो सा मर्जी नंबर हो, बस क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 है, 2 भी हमें पता है कि इंटीजर में मौजूद है, +2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर +1 होता है, पी ओवर क्यू। ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरीके से -5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर +1 होता है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। ये -5 आ रहा है ना, ये देखें, ये देखें -4 के बाद -5 ही आएगा, तो -5 ओवर +1। ओके, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये कैलकुलेटर से भी पता चला सकते हैं। ये देखें 3 ओवर 2 है, 3 को तकसीम करें 2 के साथ, 1.5 आ गया। पीछे हमने अभी पढ़ा, ये देखें ऐसे नंबर्स के जो ख़त्म हो जाते हैं वो क्या, रैशनल नंबर्स। ये ख़त्म हो रहा है, ये रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 0 को तकसीम किया 1 पर, ये 0 आ रहा है, तो 0 क्या है, ये भी रैशनल है। ठीक है, इसी तरीके से 2 और -5 हमें पता है कि ये इंटीजर के सेट में आ रहे हैं, इंटीजर के सेट में, ये इंटीजर है ना,
ये इंटीजर के अंदर आ रहे हैं +2 और -5, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, रैशनल नंबर। इसी तरीके से 23/25 -23/25 देख लेते हैं। ये देखें -23 है, इसको डिवाइड कर दें 25 से, कर दिया हमने डिवाइड, आंसर देखो 0.592। ऐसा आंसर आ जाए जो ख़त्म हो रहा है। ख़त्म होने वाले आंसर जितने भी होंगे ना, वो समझ लेना वो रैशनल है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर के तरफ। इरेशनल नंबर में एक और पॉइंट है कि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। हम इरेशनल नंबर को पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जी इस फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में वो हम नहीं ले सकते इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, समझ आ गई। मिसाल के तौर पर √7 है, √ लो 7 का, ये देखें 645751311 चलता जा रहा है। ठीक है, √7 लिया, ये चलता जा रहा है। ये देखें ऊपर छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मुसलसल चलता जा रहा है। ठीक है, ये मुसलसल चलता जा रहा है, मुसलसल चलता जा रहा है। और किस अंदाज में चल रहा है, इसका कोई मखसूस पैटर्न भी नहीं है। देखें 6457551, इसका मतलब क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। क्या है, √7 इर्रेशनल नंबर है। हमेशा याद रखना, जितने भी ताकदाद हैं उनका जब आप अंडर लोगे, उनका जब आप जज़र लोगे, वो हमेशा इक्वल टू इर्रेशनल नंबर होंगे। ताकदाद का मतलब क्या है, 1 3 5 7 11 13 15 17 19, ये सारे ताकदाद हैं। और ठीक है, इनका जज़र लोगे तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, ये देखिए √11 ले लेते हैं, ये देखिए √11 लिया हमने, ये देखें 3.31662, ये देखें चलता जा रहा है और इसका कोई पैटर्न भी नहीं है, यानी कि ये इर्रेशनल है। ये देखें ऊपर एरो का निशान आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इसी तरीके से √23 ले लो, ये देखें मुसलसल चलता जा रहा है और इसका कोई पैटर्न भी नहीं है। नज़र आ रहा है कोई पैटर्न नहीं ना, तो ये क्या है, ये इर्रेशनल है। इसी तरीके से -√7 ले लेते हैं, -√7 ले लो, ये देखें इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये मुसलसल चलता जा रहा है और इसका कोई पैटर्न भी नहीं है, ये यानी कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि ये देखें हम इसको P बना लेते हैं, इसको हम क्या बना लेते हैं, √7 को हम P बना लेते हैं, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो क्या हो गया हमारे पास 1। ये लो P ओवर Q की फॉर्म में आ गया, ये देखो √7/1, ये गलत है। √7 P क्या है, P क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए, यानी कि Z के सेट में आना चाहिए। √7 Z के सेट के अंदर कहीं आ रहा है, √7 नहीं ना आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये बात गलत है। ठीक है ना, P हमेशा Z होना चाहिए, Z के इक्वल होना चाहिए P हमेशा, और √7 Z के सेट में चूंकि नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम इस √7 को P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कभी ज़िंदगी में नहीं लिख सकते। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। और दो बातें और, कि जब हम रैशनल में इर्रेशनल को ऐड करते हैं, हमेशा हमारा जवाब इर्रेशनल आता है। इसी तरीके से रैशनल को जब हम इर्रेशनल से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो तब भी हमारे पास इर्रेशनल जवाब आता है। ये देखें फॉर एग्जांपल 5 + √11, 5 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है, प्लस √11 क्या है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर है। ये देखो आंसर देखो 8.3166, मुसलसल चलता जा रहा है और इसका कोई पैटर्न भी नहीं है, यानी कि ये क्या है, इर्रेशनल है। इसी तरीके से 2 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इर्रेशनल नंबर जो कि √5 है, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर 4.472135, यानी कि जो मुसलसल ये नंबर मुसलसल चलता जा रहा है और इसका कोई पैटर्न भी नहीं है, यानी कि ये इर्रेशनल है।
ये 2 बातें याद रखनी है, ठीक है। आ जाओ अब मश्क की तरफ। ये देखें पहला सवाल है जी 2.353535, ये देखें 2.353535, यानी कि ये बंद हो रहा है, ठीक है ना, ये मुकम्मल नंबर लिखा हुआ है। इसके आगे लाइनें नहीं लगी हुई, लाइनों का मतलब क्या है मुसलसल चलता जा रहा है, इसके आगे लाइनें नहीं लगी हुई, इसका मतलब क्या है ये रुका हुआ नंबर है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नंबर जो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट नंबर लिखा हो ना, वो हमेशा रैशनल ही होता है। ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। हमने यहाँ पर बात पढ़ी हुई है, ये देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर जो रुक जाएं, टर्मिनेट कर जाएं, यानी कि रुक जाएं। ये देखें 353535 रुक गया, ठीक है ना। अगर ये 353535 मुसलसल चलता भी रहता ना, फिर भी ये रैशनल था, फिर भी ये क्या था, रैशनल था, क्योंकि तब ये दूसरी शर्त में आ जाता। 2.353535 अगर 100 ऑन भी होता ना, यानी कि चलता ही रहता 3535, तब ये दूसरी रैशनल नंबर की दूसरी शर्त पर आ जाता, जिसमें क्या था कि नंबर मुसलसल चलता ही रहे, नॉन टर्मिनेटिंग मुसलसल चलता ही रहे, रिकरिंग एक मखसूस अंदाज में, तो ये रैशनल हो जाता है, ठीक है। तब भी ये रैशनल ही होता है, टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके बाद ये रैशनल है, इसके आगे मैं आर लगा देता हूँ, ये लो ये रैशनल है। अब ये 0.6 के ऊपर बार आ रहा है, बार का मतलब क्या है कि मुसलसल इस तरीके से चलता जा रहा है। रैशनल नंबर ऐसा डेसिमल नंबर कि जो मुसलसल चलता ही रहे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मुसलसल चलता ही रहे और रिकरिंग एक मखसूस पैटर्न में, 666 मखसूस पैटर्न में चल रहा है और मुसलसल चलता रहा है, ये क्या है, ये रैशनल है। इसके आगे मैं रैशनल लगा देता हूँ। इसी तरीके से ये तीसरा वाला क्वेश्चन है कि 2.236067, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मुसलसल चलता ही जा रहा है और नॉन रिकरिंग है, ठीक है ना, इसका कोई पैटर्न नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से √7 है, ये √7 अभी हमें पता है कि अंडर लिया 7 का, 7 क्या है हमारे पास, ताक अदद है, और ताक अदद का जब आप जज़र लेते हो ना, तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही ज़ाहिर करेगा। ये देखें 2.64575113, यहाँ पर कोई आपको यह मुसलसल नंबर चलता जा रहा है, ये देखो ऊपर एरो का निशान आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये चलता ही जा रहा है, मुसलसल चलता ही जा रहा है। और किस अंदाज में चल रहा है, पैटर्न नहीं है इसका, ठीक है। यानी कि ये क्या है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर, ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर। वजह आपको बता दी, ये देखें ये ई, मैंने अभी पीछे बात की है ये ई की, ठीक है ना। ई कौन सा नंबर है, ये देखें कोई इसका मखसूस पैटर्न नहीं है और ये मुसलसल चलता ही जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है ये ई। ये क्या है, ये भी इर्रेशनल है। अभी पीछे हम पाई की भी बात कर रहे हैं, पाई की भी बात कर कर आए हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ये इर्रेशनल है। अभी हमने ये भी पता चलाया है कि जब आप किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में ऐड करते हो तो हमारे पास जवाब कौन सा आता है, इर्रेशनल नंबर। ये हमने रूल पढ़ा था ना पीछे, रैशनल नंबर को जब हम इर्रेशनल में ऐड करते हो इर्रेशनल नंबर आ जाता है। ये देखें यहाँ पर देखो, ये हम प्रूफ भी कर देते हैं, ये देखें टेंशन नहीं लेनी। ये देखें अंडर रूट लिया पहले 11 का अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट लिया 11 का, किस में ऐड हो रहा है, प्लस 5 में ऐड हो रहा है, ये लो 5 में ऐड कर दिया। ये देखें 316624, यानी कि ये रकम 100 चल रही है, ये रकम मुसलसल चलती जा रही है और इसका कोई पैटर्न भी नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से √3 प्लस √13, √13 लेते हैं सबसे पहले, ये आ गया √13 लिया, ठीक है ना। अब ये जो सा आंसर आया, पहले आंसर लिखा, इस आंसर के अंदर प्लस कर दो कौन सा वाला, √13, ये लो जी √3 सॉरी √3 प्लस कर दो, √3 प्लस √13 है ना, प्लस कर दिया। ये लो कौन सा आंसर आ रहा है, 5.3376028083, यानी कि ये वो नंबर, ये एरो का निशान आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। यानी कि जब आप, ठीक है, देखें ये नंबर मुसलसल चलता जा रहा है और इसका कोई पैटर्न भी नहीं है,
ठीक है ना। ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से ये देखिए पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये देखिए ये कट भी रहा है, ये देखिए ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखिए अब 15/4, 15 को तकसीम करो 4 से, ये देखिए एक रुका हुआ नंबर आ रहा है, यानी कि ये कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि रुका हुआ नंबर। कौन सा नंबर, रुका हुआ नंबर, ऐसा नंबर जो रुक जाए। 15 को डिवाइड किया 4 से तो हमें रुका हुआ नंबर मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। आर का मतलब क्या है, ये रैशनल है। और कौन सा है, कौन सी कैटेगरी का, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये कौन सी कैटेगरी का था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और आगे ये देखें, ये 10वां, इसमें हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, वो ये वाला है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला कि जब आपके पास ऐसा आ जाए ना तो पहले का स्केयर होता है a का स्केयर जब माइनस माइनस बी का होल का स्केयर। इसी तरीके से ये भी ये चीज़ है कि पहले का स्केयर 2 का होल का स्केयर आ गया, माइनस प्लस माइनस और √2 का भी होल का स्केयर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ना, ये 2 का स्केयर है ना, माइनस किया, स्केयर जजर से कट गया, 2 नीचे आ गया, 4 में से माइनस किया 2, तो हमारे पास 2 आ गया। अब ये 2 क्या है हमारे पास पता है, हमें रैशनल नंबर होता है। ये देखिए जी इंटीजर्स, जी क्या है, इंटीजर्स के ग्रुप के अंदर जी का नाम क्या होता है, इंटीजर। इस इंटीजर के ग्रुप के अंदर +2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, ये भी क्या है, ये रैशनल है। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ये एक्सरसाइज है, ये पहले चैप्टर, ठीक है। इसके आगे भी पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो के बाकी पार्ट्स भी देख लेना, वो भी एक्सरसाइज 1.1 के ही होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।